झारखंड में दूसरे चरण के मतदान की तारीख अब नजदीक है और नेताओं का धुआंधार चुनावी दौरा जारी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एनडीए उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया, तो हेमंत सोरेन ने अपनी चुनावी सभा में बीजेपी के चुनावी वादे पर पलटवार किया। कैसे जारी है सियासी जंग, वो हम दिखाएंगे। झारखंड में दूसरे चरण के प्रचार के लिए अब सिर्फ एक दिन का वक्त बचा है और सभी दल जीत के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। 20 नवंबर को दूसरे चरण में 38 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिसके लिए 528 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में बड़े नेता चुनाव प्रचार में उतरे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गिरिडीह, जामताड़ा और दुमका में चुनावी सभा की, तो कल्पना सोरेन ने पाकुड़, गोड्डा, साहिबगंज और देवघर में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने गोमिया, सिंदरी और नाला में चुनावी सभा की और बांग्लादेशी घुसपैठ सहित कई मुद्दों पर हेमंत सरकार को घेरा। अभी बीते 15 तारीख को आप लोगों ने जहां झारखंड दिवस मनाया, वहीं आपने भगवान बिरसा मुंडा जी का जन्मदिन भी मनाया। ये झारखंड की पहचान, ये 15 नवंबर श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी ने झारखंड को एक राज्य के रूप में स्थापित करने में अपना योगदान किया था। मैं उस महान आत्मा को याद करते हुए आज ये गौरव से बोल सकता हूं कि झारखंड बनाने में एनडीए का, भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा योगदान है और वो भारत रत्न श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी के कर कमलों द्वारा हुआ था। 20 नवंबर को जिन 38 सीटों पर वोटिंग होनी है, इनमें 18 सीट संथाल परगना की हैं। उत्तरी छोटा नागपुर की 18 सीटें हैं, जबकि दक्षिणी छोटा नागपुर की 2 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। बड़े चेहरों की बात करें तो दूसरे चरण में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बरहेट से चुनाव लड़ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी धनवार से उम्मीदवार हैं। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो नाला सीट से प्रत्याशी हैं। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन गांडेय से चुनाव लड़ रही हैं, तो शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन जामताड़ा से बीजेपी के टिकट पर चुनाव मैदान में हैं और उनके सामने हैं कांग्रेस के उम्मीदवार इरफान अंसारी। आसू अध्यक्ष सुदेश महतो सिल्ली सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। झरिया में मुकाबला कांग्रेस की पूर्णिमा नीरज सिंह और बीजेपी की रागनी सिंह के बीच है। जामा से पूर्व मंत्री लुइस मरांडी इस बार जेएमएम के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। बेरमो सीट से रविंद्र पांडे बीजेपी के उम्मीदवार हैं, जो 5 बार सांसद रह चुके हैं। महेशपुर से बड़े नेता स्टीफन मरांडी जेएमएम के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। बगोदर से विनोद सिंह सीपीआई एमएल उम्मीदवार हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जनता के लिए किए काम की चर्चा की और वोट मांगा। आगे बोलता है गैस सिलेंडर 500 रुपया में देंगे, रोटी बेटी माटी का बात करता है। क्या मेहमान लोग बात करेगा 500 रुपए सिलेंडर का? पूछो बिहार में 500 रुपए में देता है क्या? उसी का सरकार है। पूछो यूपी में 500 रुपए में देता है क्या? उसी का सरकार है। जाओ उसके सरकार है, पूछो कहां 500 रुपया में देता है। ये सिर्फ जुमला, पहले तस्वीर करता है। 1 महीना के लिए झूठ बोलने में पैसा कहां लगता है? बोलो जो बोलना। इसीलिए खाली इनकी बेटी का हालत पूछिए। गुजरात में बिल्किस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार करने वाले लोग जो जेल में घुसे हुए हैं, उनको चुनाव में पेरोल पे कौन निकालता है? यहां 1 साल से असम का मुख्यमंत्री घूम रहा है सरकार गिराने के लिए। यहां तक हमको जेल भी घुसवा दिया, लेकिन कहते हैं ना, चाको रख के साइया मार सके ना कोई। आदिवासियों को लेकर बीजेपी नेताओं के वादे को लेकर भी हेमंत सोरेन ने पलटवार किया। सीएम ने पूछा कि उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों में जहां आदिवासियों की बहुलता है, वहां बीजेपी ने क्या किया, तो कल्पना सोरेन ने भी बीजेपी पर निशाना साधा। ये लोग सिर्फ वोट डालो और राज करो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यही करो, यही उनका भाषण, यही उसका आश्वासन। ये देश के लोकतंत्र को तोड़ना चाहते हैं, संविधान खत्म करना चाहते हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात बोलते हैं ये लोग। पूछिए इन्हीं के मुख्यमंत्री असम के जो 7 वर्ष से यहां मंडरा रहा है, अपना राज को
बाढ़ से डूब के बर्बाद हो रहा है, लेकिन वहां छोड़ लेके झारखंड में सरकार गिराने में लगा। और पूछे वहां पर घुसपैठिए का वो क्या कर रहा है, 5 साल से उसका समस्या का समाधान नहीं निकाल पाया, और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम घुसपैठिए की बात कर रहा है। ये झारखंड में ये जो सौगात आई है, झारखंड में ये जो इस बार खुशियों की लहर आई है, और सबसे खूबसूरत बात इस सवाल की मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि इस तमाम खेतों के बीच में हो रही है। आप चारों तरफ देखिए, सबकी फसल पक गई है और बहुत लोगों ने अपनी फसल काट भी ली है। मुझे तो लगता है कि कृषि मंत्री बनी है तब तो खुशियों की सौगात और हरियाली और खुशहाली छाई हुई है। तो ये बताइए, मालवा में क्या चल रहा है? मालवा में क्या चल रहा है? आप लोग दिखाइए, मालवा में क्या चल रहा है? हम साफ चल रहे हैं। और याद रखिएगा, यहाँ पर भी कौन चीज बताइए, बिजली बिल माफी हुआ है कि नहीं हुआ है? बिजली बिल माफी हुआ है, बिजली बिल माफ हो गया। याद रखिएगा, इस महंगाई के दौर में ये केंद्र सरकार हमें सिर्फ अभिशाप देती है, और लेकिन अभिशाप से निकलने का रास्ता नहीं देती। आज इस कठिनाई में जब बिजली बिल किसी का 5,000 50 लाख बिल झारखंड की जनता का माफ किया है, तो किसने किया है? किसने किया है? तो आपको कौन सी सरकार चाहिए? कौन सी सरकार चाहिए? हेमंत सरकार अगर आपको चाहिए तो 20 तारीख को 2 नंबर पे हाथ छाप के अपना आशीर्वाद दीजिएगा। और आप लोगों को मैं ये वादा करती हूँ कि जिस तरीके से ये खुशहाली, ये योजनाएं हम आपके घर में, आपके दरवाजे में खटखटा करके आपको दे रहे हैं, इसी तरीके से और भी क्रांतिकारी योजनाएं आएंगी। दूसरे चरण के सीटों की बात करें तो 38 में से फिलहाल 13 सीट जेएमएम के पास है। इस मामले में बीजेपी भी बराबरी पर है और उसके भी 13 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के कब्जे वाली 8 सीटें हैं। वहीं एनडीए में शामिल आजसू के पास 3 और भाकपा माले के पास 1 सीट है। 43 सीटों के लिए जनता फैसला सुना चुकी है और 20 नवंबर को वोटिंग के साथ ही ये तय हो जाएगा कि झारखंड में अगली सरकार किसकी बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।